हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये है अभिषेक उपाध्याय जी की वीडियो सजेशन। और उन्होंने गेम जो सजेस्ट की है वो है प्राग चेस फेस्टिवल सन 2022 प्राम मकशुद्लू वर्सेस हरिकृष्ण पेंताला। फ्रेंड्स, करता हूं मैं गेम को शुरू। यहाँ D4 के साथ प्राम मकशुद्लू का पहला मूव आया, हरिकृष्ण का रिप्लाई D5 का आया। देन खेला गया C4 C6 नाइट F3। ओके, हाँ, नाइट F3, देन नाइट F6, बिशप आया E3, सॉरी E3 नॉट बिशप। बिशप F5 की ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। नाइट C3 E6 नाइट H4, बिशप पर अटैक, हटा वो E4 स्क्वायर पर। देन खेला गया F3, दोबारा बिशप पर अटैक बना, हटा बिशप, वापस G6 स्क्वायर पर क्वीन आई, B3 स्क्वायर पर क्वीन B6, आस्किंग फॉर कनेक्शन, नहीं करते। नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6, बिशप D2, देन नाइट एट B गोज टू D7। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल कर लिया लॉन्ग साइड। क्वीन टेक्स B3, A टेक्स B3, बिशप आया B4 स्क्वायर पर। बढ़िया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वेल, किंग आया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ कैसल फ्रॉम ब्लैक टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। खैर, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, A6, देन बिशप E1, बिशप D6 H4, नाइट E8, देन खेला गया E4। और अब कुछ ना कुछ तो सेंटर में आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पहले नाइट C7 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। बिशप F2, देन बिशप गया E7 स्क्वायर पर। मैं अगर सही मायनों में कहूँ तो ब्लैक कहीं ना कहीं थोड़ा क्रैम्प्ड पोजीशन में तो नजर आ रहा है। G4 खेला गया, देन हुआ A5, बिशप गया G3 स्क्वायर पर। नाइट को लिया जा सकता है, नहीं। नाइट B8, दूसरा वाला नाइट B8 स्क्वायर पर लिया। किस तरह से मैन्यूवर किया जाएगा, हाँ यही तरीका लग रहा है मुझे तो। बिशप E2, बिशप D6, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। लेकिन यहाँ बिशप एक्सचेंज ना करके सीधा अपने इसी पॉन को आगे पुश करके ब्लैक की पोजीशन को और क्रैम्प रखने की कोशिश है E5। और बिशप के लिए B4 स्क्वायर पर बस आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ C5 चुना गया। और अब आप इस बिशप को वापस नहीं ले जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉन का एडवांट वो भी नहीं होने वाला यार। B6 पहले यहाँ ब्लैक ने खेला, सी टेक्स B6, नाइट पर अटैक, नाइट गया A8 स्क्वायर पर, दोबारा उसी पॉन पर अटैक है। तो अब नाइट गया A2 स्क्वायर पर बिशप को टारगेट करने के लिए, और बिशप गया वापस E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E1। और अब आप कम से कम इस पॉन को नहीं बचा सकते। किंग B7, देन बिशप टेक्स A5, चलिए पॉन पर कोई डिफेंस नहीं है। C5, डी टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन खेला गया B4, बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स B6, F4 फाइनली खेला गया। देन हुआ रुक C8 चेक, और अब चेक से बचने के लिए किंग कहाँ जाए, हम तो B1 स्क्वायर प्रेफर करेंगे, लेकिन नाइट बीच में लगा। नाइट C6, यहाँ बिल्कुल आप भाई कर लो यार एक्सचेंज। बिशप टेक्स B6 कर लिए, नाइट टेक्स B6, और फाइनली जो कॉर्नर में नाइट रखे थे इतनी देर से, शायद गेम में पार्टिसिपेट करने लग जाए। यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को B3 स्क्वायर पर लिया ताकि पॉन का डिफेंस हो सके। किंग आया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A8। रुक को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खैर, B5, देन नाइट से पहले आई चेक, और किंग गया B4 स्क्वायर पर, और ये नाइट पहुंच गया C4 स्क्वायर पर। बिशप से अगर लेते हैं तो दूसरा नाइट आकर बैठ जाएगा यहाँ पे, फायदा क्या। जो अभी क्रैम्प पोजीशन थी ना, ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा बोर्ड से थोड़े बहुत पीस ऑफ हुए, और ब्लैक थोड़ा फ्री हो गया यहाँ से। B3, नाइट पर अटैक, भाई हटाओ इस नाइट को। नाइट गया E3 स्क्वायर पर, और यहाँ से अब नाइट, अच्छा पॉन, अरे यार नाइट जाएगा कहाँ ये, अच्छा पॉन ही आगे पुश हो जाएगा। नहीं, ये कैसे हो जाएगा यार। ओ देखिए मेरा दिमाग, यहाँ पर यार फॉग भी तो आ रही है। मुझे लग रहा था कि रुक को ले जाऊँ मैं यहाँ पर। नहीं, कोई फायदा नहीं, चेक मेट तो नहीं होगी। रुक सामने आ जाएगा, बिल्कुल चेकमेट हो जाएगी सर, बड़ा मुश्किल हो, हाँ चेकमेट हो जाएगी। ठीक है ठीक है। तो भाई रुक को आपको हटाना पड़ेगा। रुक गया C1 स्क्वायर पर, नाइट से कोई चेक अलाउ नहीं की जा सकती, करते हैं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। रुक एट H गोज टू C8, और अब यहाँ दोनों रुक्स बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुके हैं, और वाइट के किंग को सिर्फ देनी है चेक। कैसे दी जाए, रुक को डिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा पहले। बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A1, और यहाँ हुआ है रुक सेक्रीफाइस, डिलेड एक्शंस। रुक टेक C1 का मतलब है नाइट C2 चेक, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो वाइट ने अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, जी टेक्स H5। आप रुक टेक्स H5 के लिए जा नहीं सकते, चलिए कोई बात नहीं, हम भी जी टेक्स H5 कर देते हैं। किंग यहाँ गया B8 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5, ई टेक्स F5, नॉट नाइट टेक्स F5। और बिशप से आप करेंगे क्या, कुछ नहीं।
H6 फाइनली खेला गया। देखिए मेरे ख्याल से तो रुक टेक्स C1 कर देते हैं, तो रुक टेक्स C1 जी टेक्स H6। हाँ एक रास्ता, खैर क्या करेगा उतना ज़्यादा, क्या रहेगा उसमें, खैर यहाँ खेला गया जी टेक्स H6। ठीक है, रुक टेक्स A1 फाइनली किया गया। और अब ब्लैक ने पहले दी एक चेक, फॉक तो अब लग ही गई है, लेकिन अब किंग के A1 स्क्वायर पर जाने का रास्ता खुला हुआ है। पर किंग B7 और अगले मूव में आप यहाँ इसे चेकमेट की थ्रेट कह सकते हैं। नाइट ने कोई स्क्वायर छोड़ा नहीं है, पर यहाँ बिशप सेक्रीफाइस करना पड़ा मकशुदलू को, मतलब उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा, ऐसा नहीं करना पड़ा। बिशप टेक्स D5 चेक के साथ नाइट टेक्स D5 नाइट, लेकिन चेकमेट की थ्रेट तो अभी भी आ रही हो। क्या करें, रुक टेक्स H6 फाइनली खेला गया कि अगर आप चेक देते हैं तो मेरा रुक जरूर आ जाएगा यहाँ पर। और नाइट टेक्स A1 में प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर नाइट टेक्स A1 यहाँ, अच्छा हाँ नाइट भी तो है, ब्लैक का नाइट, ये भी तो इशू है। नाइट टेक्स D5 हो जाएगा। खैर यहाँ खेला गया रुक टेक्स C3, नाइट फॉर नाइट, नाइट ही उड़ा दो कोई बात नहीं। और फिर रुक आया वाइट का A4 स्क्वायर पर, देन नाइट एट C गोज टू E3। नाइट पर नाइट का डिफेंस पॉन के साथ कोई इशू खास है नहीं, तो E6 खेला गया। एफ टेक्स E6, रुक टेक्स E6। और अब क्या करें, क्या रुक टेक्स B3 ब्लैक कर लेता है? हाँ B3 पॉन उसे मिल रहा है, लेकिन ब्लैक ने यानी हरिकृष्ण ने यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। देखिए मैं सारी गेम को थोड़ा थोड़ा समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे जो मूव समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ब्राह्म ने रुक को E8 स्क्वायर पर क्यों नहीं लिया। देखिए खतरा क्या, खतरे की घंटी कहाँ है, खतरे की घंटी है आपकी इस F फाइल के अंदर। तो आपको रुक को किसी भी तरह से इस पॉन के पीछे लगाना होगा। रुक टेक्स B3 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, रुक F8 स्क्वायर पर ले जाओ, और कुछ करना ही नहीं है अब यहाँ से। ब्लैक जब भी इस पॉन का डिफेंस छोड़ेगा, तभी नाइट C7 जब भी होगा रुक टेक्स F4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स F4 डायरेक्टली, ये मेरे मुंह समझ में नहीं आया। ठीक है, दो नाइट्स, पता नहीं क्या करा ये। खैर नाइट टेक्स F4, रुक से पहले आई चेकिंग गया C7 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ रुक टेक्स C6, रुक टेक्स C6, बी टेक्स C6। अब दो नाइट दो पॉन्स कैसे डिफेंड करोगे यार। नाइट एट ई गोज टू D7, D5 सॉरी, B4 खेला गया, नाइट गया B6 स्क्वायर पर, देन किंग आया B5 स्क्वायर पर। चेक आती ना, इससे ज़्यादा क्या होता। पौन आगे पुश हो जाता, पता नहीं कितने वेरिएशन निकलते हैं, तो सिर में दर्द हो जाता है। नाइट E6 ब्लैक ने चुना, देन किंग गया A6 स्क्वायर पर, किंग टेक्स C6, B5 चेक के साथ किंग गया C5 स्क्वायर पर। और अब यहाँ प्राहम का जो भी दारोमदार है इस पॉन के साथ है, यानी कि पॉन के बदले में अगर वो नाइट ले लेंगे तो गेम वो ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाएंगे। अब हरी कृष्ण का क्वेश्चन यही है कि मैं यार चेकमेट कैसे करूं, डबल नाइट से चेकमेट वैसे ही इम्पॉसिबल होती है। तो गेम लगभग लगभग ड्रॉ की तरफ जा रही है मेरी नज़र में यहाँ से। किंग B7, देन नाइट से चेक आई, किंग गया C7 स्क्वायर पर। आपको अगर पॉन लेना है तो ले लो, मैं आपका दूसरा नाइट ले लूँगा, गेम हो जाएगी ड्रॉ। नाइट F7 कर नहीं सकते थे। किंग गया यहाँ B7 स्क्वायर पर, देन दोबारा खेला गया नाइट E5। आपको पॉन लेना है, लो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चेकमेट करना दो नाइट से। किंग C7, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग D8। चलिए किंग प्रेशर में तो हो आप अब इस समय। किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन किंग E8, नाइट गया E5 स्क्वायर पर, किंग F8, किंग E6, किंग E7, किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H6 फ्रॉम ब्लैक साइड। और बस किंग को भगाते रहो, कुछ नहीं करना, ये एक नाइट तो बेचारा इस पॉन की सेवा में लगा रहेगा। किंग गया G4 स्क्वायर पर, अब ताकि एक कॉर्नर में फंसाना ना यहाँ पर। किंग H7, किंग H5, किंग G7, किंग G5, नाइट H5, नाइट F7, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D6, बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स देखिए मेरे हिसाब से इस समय अगर मैंने गेम देखी नहीं थी, और मुझे पक्का यकीन है कि प्रमुख शुद्ध टाइम के साथ तो स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि हरि कृष्ण, मतलब गेम ड्रॉ है, जीतना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन किंग मेरे हिसाब से F8 स्क्वायर पर, मतलब दूर रखो यार इसको बीमारियों से। लेकिन यहाँ किंग गया H7 स्क्वायर पर, और किंग H7 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G8, किंग F6, और पॉन अभी तक भी नहीं लिया है। फिर वही बात आती है, किंग को यार F8 इधर की तरफ लेके चालू कोशिश करो उधर की तरफ निकलने की, लेकिन यहाँ किंग गया H7 स्क्वायर पर, और H7 स्क्वायर पर जाने के बाद अब प्रॉब्लम हो गई है, क्या हो गई है। किंग गया F7 स्क्वायर पर, और अब किंग के वाइट के किंग के मूव करने के लिए सिर्फ ये दो स्क्वायर बचे हैं, और उसे अपना पॉन मूव करना पड़ेगा। अब चेकमेट के नजदीक पहुंच गए हैं किंग, कैसे, किंग H8 स्क्वायर पर लिया गया, और फाइनल मूव था यहाँ हरिकृष्ण का नाइट D7।
और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली ब्राह्मक्षुद्र को रिजाइन करना पड़ गया। अब रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, अब करना क्या है, सिर्फ एक चेकमेट तो करनी है। अब यहाँ एक दो तीन, तीन मूव है क्वीन प्रमोशन की, लेकिन फिर भी पॉन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, पर जरूरत भी नहीं है। B6 मान लो कर भी लिया गया तो नाइट F6 पहले ही खेला जाएगा। देन यहाँ अब क्या किया जाए, B7 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, नाइट E7 स्क्वायर पर ले जाओ। आपको सिर्फ एक चेकमेट ही तो देनी है, और करना क्या है, आप कुछ भी प्रमोट कर लो उसको, नाइट G6 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।